आज़म खान जेल से बाहर आ गए हैं। अखिलेश यादव पर जो उन्होंने टिप्पणी की है, जो बातें कही हैं, वो सबको चौंकाने वाला है। आज़म खान फिर से एक बार जो है खुश है, उनका परिवार खुश है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में खुशी की लहर नहीं है। सियासत में जो है दरअसल खुशी की लहर नहीं है। उसके पीछे की वजह क्या है? जब आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, जब आप समझेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। वो आज़म खान जो बकरी चोरी, कबूतर चोरी, भैंस चोरी के आरोप में वो जेल में रहे, उनके परिवार को, उनके यूनिवर्सिटी को, उनके बने बनाई सियासत को जिस तरीके से तबाह और बर्बाद किया जाना था, उसको लेकर जो मसला चला वो आप सबके सामने है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है, और वो सवाल ये है कि आखिर आज़म खान को लेकर जो ये राजनीति चल रही है कि किस पार्टी में जाएंगे, किसके साथ जाएंगे, क्या समाजवादी पार्टी में रहेंगे, क्या अखिलेश से दुश्मनी कर लेंगे, ये इस पर उन्होंने अपनी बात रखी है। चलिए, सबका परिवार खुश रहना चाहिए, जेल से बाहर आ गए, ये अच्छी बात है। लेकिन आज़म खान ने, जब मीडिया कर्मी ने उनसे सवाल पूछा तो कहा गया कि भाई आप पार्टी में रहेंगे, छोड़ देंगे, बीजेपी में जाएंगे, सपा में जाएंगे, बीएसपी में जाएंगे, चंद्रशेखर आज़ाद के साथ जाएंगे या मायावती। तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भाई मूर्ख हूँ, इतना बड़ा भी मूर्ख नहीं हूँ। और ये बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने कि आज जिस तरीके से कई ऐसे नेता रहे हैं जिन पर जुल्म हुआ, जिनके साथ ज्यादती हुई, गलत हुआ, आज लोग वो अगर सब्र करना चाहते हैं, वो सब्र का फल खाना चाहते हैं, तो लोग उनको मूर्ख और कमज़ोर समझते हैं। ये नहीं समझना चाहिए। आज़म खान ने साफ शब्दों में कहा कि अखिलेश यादव दरअसल जो हैं वो नेताजी के दरअसल कामयाब और अक्लमंद पुत्र हैं, वो उनके बेटे हैं और वो मेरे सबसे अजीज़ हैं। इसका मतलब साफ शब्दों में उन्होंने कहा कि हम पार्टी छोड़ने वाले नहीं हैं, कहीं भी जाने वाले नहीं हैं। कोई अगर ऐसा भ्रम पाल रहा है, कोई ऐसा अफवाह फैला रहा है, तो वो पूरी तरीके से गलत है। इसका किसी भी सूरत में जो है जवाब लाजमी नहीं है। ये बात वो कह रहे हैं। जेल से बाहर आ गए, खुशी की लहर है, परिवार में खुशी और होना भी चाहिए। लेकिन अब आज़म खान की यहाँ से सियासत कैसी रहेगी, वो किस तरीके से जो है आगे का खेल खेलेंगे, आगे का जो है रुख अपनाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है और ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। और ये उम्मीद है कि आज़म खान की सियासत यहाँ से बेहतर हो। जो एक रामपुर में मुसलमान वोट बैंक का जो है एक राजनीतिकरण होता है, ख़ास करके बीएसपी और चंद्रशेखर आज़ाद और समाजवादी पार्टी के बीच में और कांग्रेस के बीच में, क्या उसका सही इस्तेमाल हो पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है जो लगातार हमारा पूछना चाहते हैं। लेकिन आज़म खान को लेकर वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो एक से बढ़कर एक सवाल है, चाहे वो अखिलेश यादव को लेकर हो, जो कहा जा रहा जेल में नहीं गए, रिसीव करने नहीं गए, स्वागत करने नहीं गए। वहीं ये बात चल रही है मायावती की तरफ बीएसपी में शामिल हो जाएंगे, बीजेपी में हो जाएंगे या चंद्रशेखर के साथ। वो हम बताते हैं कि ऐसा उठा क्यों, ये माहौल बना क्यों, ये सियासत गलियारों में दरअसल ये जो दरअसल एक बुनियाद रखी गई नफ़रत की या जहर की, आखिर क्यों, वो हम आपको बताना चाहते हैं। इसको समझिएगा, क्योंकि नेताओं को क्यों लेना चाहते हैं लोग, क्यों समझना चाहते हैं, वो समझिए। और ये बहुत बड़ी बात है। कितना देर हुआ? ये बहुत बड़ी बात है, ये समझना पड़ेगा और ये हमारा आप समझना चाहते भी हैं। यही वजह है दर्शकों कि हम अब पूछना चाहते हैं। अब देखिए ना, जब जिस तरीके से जो है जब यूपी में जो दलित के नेता थे, जो मुसलमान के नेता थे, जो अति पिछड़ा के नेता थे, उन पर किस तरीके से गोलियां चलाई जाती है, हमला किया जाता है, सड़कों पर रोक दिया जाता है, मिलने नहीं दिया जाता है पीड़ित परिवार से, तो ये जुल्म कब तक होगा, ये दरअसल जो है तमाशा कब तक होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है जो आज हम आपके सामने करना चाहते हैं और रखना चाहते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है। अब हम आपको बताएंगे साफ शब्दों में आज़म खान का रुख कैसा रहेगा, आज़म खान का जो है एक तेवर कैसा रहेगा, जलवा कैसा रहेगा, क्या उनका लहर बरकरार वैसे ही रहेगा जब जेल में नहीं गए थे, ये एक बड़ा सवाल है। आइए आगे बताते हैं।